चलिए हम लोग दिसंबर के महीने में आ पहुंचे हैं। क्रिसमस का सीजन आ गया है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह सब तैयारी हो रही है। जहाँ जहाँ आप अगर आप देखोगे सिंगापुर में भी यहाँ पर कुछ ऐसे शॉपिंग मॉल्स और सड़कें जहाँ पर ऑलरेडी सारा डेकोरेशन शुरू हो गया है। मतलब क्रिसमस का मूड अभी सारे लोगों में आ गया है। और ये मौसम क्रिसमस क्रिसमस का मौसम, ये सेलिब्रेशन का ये जो मौसम होता है, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 दिसंबर है और दिसंबर के महीने में प्रभु ने हमको प्रवेश करवाया है। आगे के दिन हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें क्रिसमस के दिन की ओर ले चल रहा है एक मकसद के साथ। तो आज खास कर, ठीक है, इस दिसंबर के महीने में हम लोग अपने हृदय को क्रिसमस के लिए, अपने दिलों को हम तैयार करने के विषय में हम हर संडे वचन को सुनेंगे। हम जानते हैं कि हम दूसरे पत्रस की पत्री हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। हम ब्रेक लेंगे क्योंकि अब क्रिसमस के सीजन में हम आए हुए हैं। इस क्रिसमस के महत्व को, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के उस महत्व को जिसको हम एडवेंट कहते हैं, ठीक है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी कारण मैं चाहता हूं कि हम केवल ये जो डेकोरेशंस है, ये सब कुछ है, इसकी तैयारी नहीं, परंतु हमारे हृदय की तैयारी हम करें, हमारे दिलों की हम तैयारी करें, ठीक है। तो इस महीने में हम लोग क्रिसमस तक हम हर प्रचार में हम यही बातों को सुनने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जो जो घटनाएं घटी है उससे पहले और उसके जन्म के दौरान जो कुछ हुआ है, हम उन सारी बातों को हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रहेगी, एक रोमांचक यात्रा रहेगी हमारे लिए हर संडे के लिए, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर हम हो या ऑनलाइन भी देख रहे हो, ऑनलाइन भी हम अगर मीटिंग भी करते हैं तो प्लीज जुड़कर आप हमारे साथ इस यात्रा में, ठीक है, क्रिसमस की तैयारी की इस यात्रा में आप बने रहिए, ठीक है। हम क्रिसमस के वास्तविक अर्थ को, क्रिसमस होता क्या है, क्रिसमस के सच्चे और वास्तविक अर्थ को और उसके महत्व को समझने के लिए एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर हम निकलने वाले हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि देखिए, क्रिसमस जब आता है तो चाहे वो ईसाई हो या गैर ईसाई, क्रिश्चियंस हो या नॉन क्रिश्चियन, सभी लोग जश्न के साथ, बड़े उत्साह के साथ क्रिसमस मनाने की वो कोशिश करते हैं। हर जगह देखिए आप, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपने अपने परिवारों में तैयारी करते हैं। जैसे कि हम लोग छुट्टी पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं अपने, अगर परिवार वाले दूर होते हैं तो क्रिसमस के समय में हम उनसे मिलने जाते हैं और साथ ही साथ हम शॉपिंग भी करते हैं, है ना। शॉपिंग करते हैं कि नहीं? हाँ? और बड़ा खर्चा भी हो जाता है ना, पॉकेट में बड़ा बड़ा सा बड़ा छेद हो जाता है, मतलब बम फट जाता है। शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं, घरों को हम सजाते हैं और हम खाने की भी तैयारी करते हैं ना, बहुत कुछ हम तैयारी करते हैं। खान पीन और पकवान की हम नए नए खाने के वस्तुएं, हम लोग चीजें हम बनाते हैं। साथ ही साथ हम कपड़े भी खरीदते हैं, है ना। हमारे लिए ये जश्न का माहौल है और नए कपड़े पहनकर हम लोग क्रिसमस को मनाने की हम कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा तो हम देख पाते हैं कि हर जगह, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑलरेडी डेकोरेशन तो शुरू हो गया है। हर जगह, जैसे कि ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि खाना पीना, शॉपिंग, कपड़े, गिफ्ट्स खरीदना, गिफ्ट्स देना और साथ ही साथ डेकोरेशन, जैसा कि क्रिसमस ट्री को सजावट करना। और सड़कों पर भी आप ये जो फोटो देख रहे हैं, या ये पता है कहाँ की है? ये ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर की
सड़कों एक बहुत ही फेमस सड़क है, ऑर्चर्ड रोड, ठीक है। तो वहां पर आप जब भी क्रिसमस के पहले 4 हफ्ते पहले आप जाओगे, तो वहां सारी सड़क, मतलब कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक ऐसा डेकोरेशन देखोगे शायद ही आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। मैं सड़क का डेकोरेशन कह रहा हूं, अभी शॉपिंग मॉल का नहीं। ऐसा डेकोरेशन, ऐसा लाइटिंग के साथ आप शाम में अगर जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतना पैसा यहाँ की गवर्नमेंट भी खर्च करती है सिर्फ डेकोरेशन पर, सिर्फ डेकोरेशन पर, ठीक है। मतलब तैयारी आप देखिए किस रीति से हर कोई तैयारी करता है। कोई बिजनेस वाला हो, बिजनेस करने वाले लोग जो है, व्यवसाय करने, धंधा करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए तो और भी मतलब चांदी चांदी, उनके लिए तो मस्त ऐसा माहौल हो जाता है कि क्योंकि लोग इतने आएंगे और खरीदारी होगी और कस्टमर आएंगे और बहुत कुछ उनका फायदा होगा। मतलब एक साल में जब जितना भी वो बेच नहीं पाएंगे या बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक महीने में सब कुछ कर पाएंगे वो। हम देखते हैं हर जगह प्रमोशंस और हर जगह ऑफर्स भी हमको मिलते हैं, है ना। लेकिन आज मैं इन सारी बातों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज जो बातें मैं आपसे कहने वाला हूं वो ऐसी तैयारी के विषय में नहीं है। ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। सोचिए एक बार कि क्या ये सब कुछ क्रिसमस के अर्थ को दर्शाता है? क्या ये सारी तैयारी जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या ये ही क्रिसमस है? आज कई लोग इसी धोखे में है, सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री, यही हमारे लिए क्रिसमस है। दुख की बात यही है कि कई मसीही लोगों के जीवन में क्रिसमस के लिए तैयारी, अपने हृदय की, अपने दिलों की तैयारी नहीं हो रही है। जहां पर हमको क्रिसमस का महत्व, मतलब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आने का वो महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसने वो क्यों आया है, उसकी तैयारी हम अपने हृदय से हम नहीं कर रहे हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो वास्तव में असली और सच्चे प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनका जो जन्म हुआ है उसका कारण क्या है, उसकी तैयारी, ठीक है, उस विषय की तैयारी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने हृदयों को तैयार करें, जिस हृदय में, जिस दिल में प्रभु यीशु खुद वास करता है, ठीक है। इस किताब को आप देखे होंगे तो आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को पता है। इसका नाम है बड़े आनंद का सुसमाचार। ये जॉन पाइपर द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर 25 भक्तिमय अध्यायन है। मतलब हर दिन क्रिसमस से 25 दिनों पहले, दिसंबर के पहली तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक 25 ऐसे अध्यायन है। ये किताब मैं पढ़ना शुरू किया था और कुछ बातें इस किताब में से मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके आगे भी मैं रखूंगा। और ये किताब हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म, वो क्रिसमस के दिन के लिए हमारे हृदयों को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करती है। तो इसी से मैं बहुत उत्साहित होकर आपके आगे कुछ बातों को मैं रखने वाला हूं जो आज हम देखने भी वाले हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्रिसमस का पहला दिन जो क्रिसमस था, पहला क्रिसमस, वो दिन आने से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले एक व्यक्ति को, एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा। पता है कौन है वो? किसको भेजा? प्रभु यीशु के आगे एक रास्ता तैयार करने,
एग्जैक्टली, यूहन्ना को, है ना, यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा। जब पुराने नियम की जो किताब, आखिरी किताब कौन सी किताब है, याद है आपको? पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी, राइट? मलाकी की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर मलाकी के द्वारा, इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो बातें की, उसके बाद 400 साल तक, 400 साल तक कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, कोई परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर ने बातें नहीं की, परमेश्वर ने किसी को भेजा नहीं, मतलब बिल्कुल परमेश्वर चुपचाप था, चुपचाप था। और उसके बाद जब उद्धारकर्ता, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने ही वाला था, परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा। क्रिसमस के पहले, उस क्रिसमस के दिन के सबसे पहले, क्रिसमस के दिन के पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना का जन्म हुआ। और यूहन्ना, देखिए वो क्या कहता है यूहन्ना के विषय में। यूहन्ना के विषय में अभी तक हमने वचन को पढ़ा था लूका के पहले अध्याय में। यूहन्ना के विषय में बाइबल ऐसे कहती है कि वो इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। प्रभु के लिए क्या करे? एक योग्य प्रजा को तैयार करे। तो ये यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी खुद ज़करयाह, ठीक है, जो यूहन्ना का पिता था, ये बातें उसने कही। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना पैदा होता है और यूहन्ना के विषय में ये बातें कही गई है कि वो बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर वो फेरेगा। देखिए, यूहन्ना ने अपना काम किया, यूहन्ना ने तैयारी की। अगर एक शब्द में मैं कहूं, ये सारे वचन का ये दो पद का जो यहाँ पर बात, अगर मैं मोटी मोटी बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर हमको दिखता है कि एक शब्द में, एक बात में, तैयारी, तैयारी। प्रभु ने भेजा यूहन्ना को तैयारी के साथ कि यीशु मसीह के आगमन से पहले ये ऐसी एक प्रजा को तैयार करे, वो अपने प्रभु परमेश्वर की ओर बहुतेरों को वो फेरेगा। वो तो आज सोचिए, आने वाला क्रिसमस है, हमारे लिए भी ये एक चुनौती की बात है। यूहन्ना तब उन लोगों को तैयार किया, लेकिन आज हम अपने आप को तैयार करना है कि हम प्रभु के योग्य ठहरे। यदि आज हमारे बीच कोई परमेश्वर से मुड़ गया है या पीछे हट रहा है, तो उनको प्रभु परमेश्वर की ओर फेरने के लिए भी ये क्रिसमस का मौका हमारे लिए बहुत अच्छा है कि खुद हम अपने अपने मनों को भी हम तैयार कर ले, अपने मनों को भी हम परमेश्वर की ओर हम फिर जाए और साथ ही साथ हम प्रभु के योग्य हम बन पाए। ठीक है, तो उस क्रिसमस के पहले जो यूहन्ना ने किया है, वो आज हम अपने लिए कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए, हम अपने आप को तैयार करने के लिए, मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। हम कैसे करें, कैसे अपने आप को हम तैयार, कैसे अपने मनों को, हम अपने हृदयों को हम आने वाले इस बड़े दिन, इस क्रिसमस के दिन के महत्व को समझने के लिए हम अपने आप को भी हम कैसे तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले इस बात पर मनन करें कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। इस बात पर अगर हम मनन करते हैं, इस बात को हम ग्रहण करते हैं, तो पहला कदम हमारा रहेगा क्रिसमस की तैयारी के लिए। देखिए, आपको क्या लगता है कि
परमेश्वर को हमारी जरूरत है या हमें परमेश्वर की जरूरत है? क्या लगता है आपको? जरूरत किसकी है, हमारी है या परमेश्वर की? हमारी है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, लोगों की रचना की, क्योंकि वो बहुत अकेला था। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो इतना अकेला था कि अब उसको किसी की जरूरत थी, और इसीलिए इसीलिए सृष्टि को बनाया, ब्रह्मांड की रचना की, लोगों की रचना की, ताकि लोगों के साथ वो एक रिश्ते को बनाए और उनसे प्रेम करे और उनसे सहभागिता रखे, संगति करे और अपने अकेलेपन को दूर कर दे। मैं कहता हूं ये बात सही नहीं है। वचन हमें कहीं ऐसा नहीं सुनाता है, कि नहीं कहता है, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पहले से ही, अनंत काल से ही, ये तीन व्यक्ति एक परमेश्वर में हमेशा उपस्थित रहे हैं, और इनमें कभी भी कोई अकेला नहीं था। कोई अकेला नहीं था। ये संपूर्ण रीति से अपने आप में ये इतने तृप्त थे। परमेश्वर अपने आप में ही तृप्त था। उसको कोई जरूरत नहीं थी कि मनुष्य को बनाए अपने अकेलेपन के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की जरूरत है। और यदि हम इस क्रिसमस के दौरान, इस मौसम, इस सीजन में अगर हम सबसे पहले इस बात पर हम मनन कर लेते हैं कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। देखिए, यदि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है तो आपको क्रिसमस की भी जरूरत नहीं है। आज कई सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ये बात को ग्रहण नहीं करते। क्रिसमस के लिए बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन उनको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। उनको किसकी जरूरत है? सांता क्लॉज की जरूरत। सिर्फ क्रिसमस ट्री की जरूरत है। सिर्फ दिखावे के लिए डेकोरेशंस की जरूरत है, नए कपड़ों की जरूरत है, शॉपिंग की जरूरत है, लेकिन उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं। अगर आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है तो आपको क्रिसमस की भी जरूरत नहीं है। जब तक हमें उद्धारकर्ता की जरूरत, सख्त जरूरत महसूस नहीं होगी, तब तक क्रिसमस का कोई प्रभाव हम पर होगा नहीं। क्रिसमस का कोई प्रभाव नहीं होगा। वैसे उद्धारकर्ता की जरूरत किसको होती है? किसको होती है उद्धारकर्ता की जरूरत? किसको चाहिए उद्धारकर्ता? देखिए, वाई डू आई नीड ए सेवियर? अगर मैं ये प्रश्न पूछता हूं अपने आप से भी या आपसे, क्यों आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है? क्योंकि हम पापी है। हम पापी है, सारे मानव जाति, हर व्यक्ति, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन कहता है केवल पापी को ही उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यदि हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम पापी है और हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तो तभी हमारे लिए क्रिसमस कोई मायने रखता है, वरना क्रिसमस का कोई मतलब नहीं बनता। आप जितना भी कुछ कर लो, जितना भी आप सेलिब्रेट कर लो, जैसा सारे लोग करते हैं, लगभग 90% लोग ऐसा करते हैं। एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को बिना महसूस करे हम कुछ भी करें, तो वो क्रिसमस नहीं होगा, वो सच्चा क्रिसमस नहीं होगा। सिर्फ सिर्फ पापी को ही उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो क्या आज हम महसूस कर रहे हैं? क्या हम इस बात को हम मनन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हम खोए हुए हैं, हम खतरे में हैं, हम अंधकार में खोए हुए हैं, और हम अपने आप का बचाव हम नहीं कर सकते हैं, और हमें एक उद्धारकर्ता की हमें आवश्यकता है। ठीक है? इसलिए बाइबल ये ऐसा कहता है,
लूका का 2:11, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है और वह मसीह प्रभु है। आमीन। दाऊद की नगरी में हमारे लिए कोई एक साधारण व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता या कोई एक उपदेशक नहीं जन्मा। कौन जन्मा? उद्धारकर्ता जन्मा है। पापियों का उद्धार करने परमेश्वर का बेटा देहधारण होकर इस संसार में आया, उद्धारकर्ता के रूप में आया, मुक्तिदाता के रूप में आया। वो केवल एक साधारण व्यक्ति या साधारण मनुष्य के समान नहीं, परंतु उद्धारकर्ता बनकर आया है। इस बात को हमें ग्रहण करना जरूरी है। दूसरी बात कैसे हम अपने अपने हृदयों को तैयार करें, ठीक है? दूसरा है गंभीरता पूर्वक स्वयं की परीक्षा करें, ठीक है? सीरियसली, गंभीरता पूर्वक हम अपने आप को जांच ले, अपने आप को, अपना स्वयं की हमें परीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तक हमने पढ़ा था ना, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। देखिए, यही दाऊद जिसकी नगरी में उद्धारकर्ता जन्मा था, वो क्या कहता है पता है? बड़ी अच्छी बात जो अभी तक हमने पढ़ा था, एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी प्रार्थना वो दाऊद कर रहा था। और मैं कहता हूं ये प्रार्थना हर विश्वासी को, हर एक को हमेशा करनी चाहिए। भजन संहिता का 139 में हम देख पाते हैं, 23 और 24 में दाऊद ऐसा कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है कि हम स्वयं अपने आप की परीक्षा कर ले और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु देख मुझे जांच कर, मुझे जान ले, मुझे परख कर, मेरी चिंताओं को तू जान ले, मेरे हृदय को तू देख, कहां पर मेरा हृदय, किस बात में मैं तेरे विरोध में सोच विचार कर रहा हूं, किस बात में मैं तेरे विरोध में मैं चल रहा हूं, किस बात में मेरे जो निर्णय हैं तेरे विरोध में हो रहे हैं, किस बात में मैं कमजोर हूं। मुझे जांच ले, मुझे देख परमेश्वर, और अनंत के मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर। तीसरी बात यदि हमें तैयारी करनी है तो पवित्र शास्त्र का अधिक से अधिक अध्ययन करें और महान अंशों को याद करें। मैं कह रहा हूं, इस क्रिसमस के इस मौसम पर अधिक से अधिक और भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में वचन क्या कहता है, उसके पहले आगमन के बारे में वचन क्या कहता है, अध्ययन करो। कई सारे ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी नहीं होगी, वो बातें परमेश्वर आपको दिखाएगा, सिखाएगा। वचन के द्वारा आपका हृदय और भी परिवर्तित होगा। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का 23:29, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? परमेश्वर का वचन आग के समान है। हम जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ चरवाहे, गडरिये, ठीक है, वो ठंडी जब हो रही थी, बहुत ठंडी का मौसम था, तो वो आग के चारों ओर बैठकर वो अपने आप को गर्म कर रहे थे, है ना? पता है, इस क्रिसमस के मौसम पर हमें परमेश्वर के वचन की आग की चारों ओर इकट्ठा होना है। परमेश्वर का वचन जो आग के समान है हमारे जीवन में, वो अगर सारे कचरे कूड़े को अगर जलाना है तो परमेश्वर के वचन को हमें अध्ययन करना है। परमेश्वर का वचन सारी गंदगी को, मलिनता को, कचरा कूड़ा सब कुछ हमारे जीवन से
जला कर राख कर देता है, वो मिटा देता है। जैसे वो चरवाहे उस वक्त जिस रीति से आग के चारों ओर बैठकर अपने आप को वो गर्म कर रहे थे, उस गर्मी का एहसास उनको हो रहा था, आज वही वचन हमारे पास है। वही वचन जो कहता है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। ये आग हमारे हृदय में होनी चाहिए, ये आग हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये आग हमेशा जलती होनी चाहिए, ताकि हम पाप से बचे रहे, हम अंधकार से बचे रहे, हम रोशनी में चले। देखिए, इस क्रिसमस के मौसम में उस आग के चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और परमेश्वर के उस गर्मी का महसूस करो। और ये आग अनुग्रह के रंगों से जगमगाती है। यह हजारों चोट अगर आपके हृदय में भी क्यों ना लगी हो, उसके लिए परमेश्वर का वचन एक मरहम की तरह काम करता है। आपको वो हील करता है, वो आपको चंगाई देता है। और अंधेरी रातों के लिए परमेश्वर का वचन रोशनी है। मुझे पता नहीं आपके जीवन में, या जो सुन रहे हैं, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके जीवन में कैसी अंधकार भरी हुई रातों से वो गुजर रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन यदि हम अध्ययन करें तो ये आग से आपके अंधकार भरे रातों को परमेश्वर रोशनी में बदल सकता है। ठीक है, तो इस रीति से हम लोग क्रिसमस के लिए अपने मनों की हम तैयारी कर सकते हैं, अपने हृदयों की हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस यात्रा में हम और भी आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग और एक घटना को हम देखते हैं, जहां पर लूका के 2 का 1 से 4 ऐसा लिखा है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब विवर्नियुस सीरिया का राज्यपाल था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। यूसुफ कहां रह रहा था, पता है आपको? कहां से कहां गया वो? हाँ, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। सिर्फ यूसुफ अकेला गया? साथ में कौन थी? मरियम थी। मरियम थी कि नहीं? हाँ, दोनों साथ में गए, तभी तो बेतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, वरना कैसे होता? हाँ? तो यूसुफ और मरियम नासरत से कहां गए? ये बेतलहम में गए। क्यों जाना पड़ा इनको? क्योंकि कैसर के द्वारा एक आज्ञा निकली कि भाई अब हम सारे लोगों की हम नाम लिखवाने का ये काम हम करने वाले हैं, क्योंकि गिनती होने वाली है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसस। सेंसस मतलब पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है। हाँ, क्या कहते हैं वो? जनकरण। हाँ, तो वो करने के लिए आज्ञा निकली। तो यूसुफ और मरियम कहां से कहां गए? ये लोग देख रहे हैं आप लोग, ये इस मैप पे, यहां पर नासरत से ये सफर करते 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 बेतलहम पहुंचे, है ना? तो अब रास्ता ऐसा था, वो सीधे आ सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे भी, लेकिन हो सकता है कि उनको ऐसे इस रास्ते से ही आना है। ठीक है, समरिया और जूरिया, इन नगरों से यहूदी लोग नहीं जाते थे। इन लोगों को वो अन्य जाति समझते थे। पता है आपको, सामरिया स्त्री जो थी,
प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते पे जानबूझकर एक स्त्री को बचाने के लिए और उसके द्वारा वो सामरी नगर को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जाना पड़ा। लेकिन यहूदी लोग ये दो शहर जो है इसको टच नहीं करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा गुनाह था। तो ये लोग ऐसे जाते थे, मतलब थोड़ा लंबे रास्ते से। तो यूसुफ और मरियम को जाने के लिए नासरत से बेथलेहम पहुंचने के लिए 70 मील का रास्ता, 70 मील का सफर उनको करना पड़ा। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होने वाला था, ऐसा भविष्यवक्ताओं ने कहा। भविष्यवाणी पहले ही हम पुराने नियम में मीका की किताब में हम देखते हैं, उसके 5वें अध्याय और दूसरे पद में, कि उद्धारकर्ता बेथलेहम में जन्म लेने वाला है, दाऊद के नगर में वो जन्म लेने वाला है। दाऊद का नगर कौन सा था? बेथलेहम, राइट। तो वहां पर यीशु मसीह का जन्म होगा, यह भविष्यवाणी कई 100 साल पहले परमेश्वर द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी। तो अब नासरत से लेकर बेथलेहम को जाना पड़ा। बड़े अचंभे की बात यह है कि परमेश्वर अपनी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए क्या किया? एक राजा के हृदय में ऐसा प्रेरित किया, ऐसा ठहराया कि अचानक उसने कहा कि अब हमें गिनती करनी है, अब हमें नाम लिखवाने की जरूरत है, अब हमें सेंसस की जरूरत होगी। अचानक जब ये लोग बेथलेहम में नासरत में रह रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया? परमेश्वर था कि उसके हृदय में, कैसर के हृदय में परमेश्वर ने ये आज्ञा को निकालने की बात ठहराई कि सारे रोम और सारे संसार में, ठीक है, रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाए। अचंभे की बात यह है कि दो लोगों को 70 मील ले जाने के लिए, संपूर्ण संसार के लिए एक राजाज्ञा निकाली गई। सुन रहे हैं आप? सिर्फ 2 लोगों को, यूसुफ और मरियम को, नासरत से बेथलेहम पहुंचाने के लिए सारे संसार का, उस वक्त का संसार जो भी था, जितने भी लोग थे, एक राजाज्ञा निकाली गई। सोचकर देखिए कि कितने अचंभे की बात है। सिर्फ 2 लोगों को नासरत से बेथलेहम पहुंचाने के लिए। ये लोग कौन थे? ये लोग एक साधारण, अज्ञात और छोटे लोग, जिनको कोई जानता तक भी नहीं था। एक बढ़ाई था यूसुफ, उसकी पत्नी, साधारण लोग थे ये लोग, अज्ञात छोटे लोग। लेकिन मरियम के गर्भ में जो पल रहा था, जो पैदा होने वाला था, वो संसार का, इस जगत का उद्धार करता था। और इन 2 छोटे लोगों के लिए परमेश्वर ने राजाओं के हृदयों को हिला दिया, राजाओं के हृदय में ऐसा काम किया कि एक राज आज्ञा निकली। अचंभे की बात है। इसलिए नीति वचन में हमको ये वचन दिखता है, ठीक है, नीति वचन का 21 का अभी तक हमने पढ़ा होगा यहाँ पर। हाँ, 21 का 1 नीति वचन का 1 ऐसा कहता है कि राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। किसके हाथों में है? यहोवा के हाथ में है। आज आप सोचते हैं कि जितने भी हमारे बीच, हमारे देश में हो, यहाँ पर हो, दुनिया में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो,
जितने भी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स या मंत्री जो भी है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए उनके हृदयों को भी नालों की तरह वो मोड़ सकता है, जिधर चाहता उधर जल की धाराओं के समान वो मोड़ सकता है। दो छोटे लोगों, दो साधारण अज्ञात लोगों के लिए परमेश्वर उनको नासरत से बेथलेहम लाने के लिए, अपनी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए परमेश्वर एक राजाज्ञा को ही निकाल दी ताकि यूसुफ बेथलेहम पहुंचे, यूसुफ और मरियम बेथलेहम पहुंचे। ठीक है, देखिए हो सकता है कि इतने बड़े संसार में, पता है अपने संसार की जनसंख्या कितनी है? सारे संसार की कितने लोग हैं अभी? अंदाजा है आपको? हाँ, 700 करोड़, मतलब 7 अरब लोग। 7 अरब लोग, इतनी पॉपुलेशन में हो सकता है कि आपको कभी लगा होगा मैं कौन हूं, मैं तो इतना छोटा व्यक्ति हूं, मैं एक साधारण अज्ञात छोटा इंसान हूं, मेरी तो कोई गिनती नहीं है, इतने हजारों करोड़ों लोगों के बीच मैं एक छोटा सा इंसान हूं। मैं बिल्कुल मरियम और यूसुफ ऐसे ही थे, छोटे व्यक्ति, अज्ञात साधारण छोटे व्यक्ति, छोटे लोग। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि मेरा क्या है इस संसार में, मैं कौन हूं इस संसार में, मेरी चिंता करने वाला कौन है, मेरे दुख दर्द को देखने वाला कौन है, या मुझसे भी कोई प्रेम करने वाला है, या मेरे भावनाओं को समझने वाला कौन है। हो सकता है कि हमारे जीवन में हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मेरा भी जीवन कितना छोटा है, इतने लोगों के बीच में मैं कौन हूं, मैं, मेरी भी कोई गिनती है क्या? 7 अरब लोगों के बीच मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं। लेकिन आज आज जो हम सीख रहे हैं, जो बात हम जान रहे हैं, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वह छोटे लोगों का बड़ा परमेश्वर है। आमीन। वो छोटे लोगों का बड़ा परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा को पूरी करने, अपनी संप्रभु इच्छा को पूरी करने, छोटे लोगों के लिए भी, केवल 2 साधारण अज्ञात छोटे लोगों के लिए भी वो एक राजाज्ञा को निकाल सकता है। राजाओं के मनों को भी वो नालों की तरह, धाराओं की तरह वो मोड़ सकता है। हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। इसलिए आज जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, भले ही हम छोटे लोग, छोटी संगति, छोटे ही समाज के लोग, या हम छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमारा परमेश्वर बड़ा है। ठीक है, और क्यों वो करेगा हमारे लिए? क्यों करेगा? क्यों परमेश्वर ऐसे महान महान कार्य क्यों करता है? क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे पवित्रकरण के लिए और अपनी अनंत इच्छा को पूरी करने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलते रहे दिन प्रतिदिन। आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ रुचि नहीं रखता, मेरे जीवन में कार्य कभी करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं। क्या परमेश्वर मेरी छोटी छोटी बातों में भी क्या वो रुचि रखता है क्या? बिल्कुल रखता है, बिल्कुल रखता है। जो उसका है, जो उसकी संतान बन चुका है, जो उसके रास्ते पे चलता है, परमेश्वर उसके लिए हर छोटी छोटी बात के लिए उसका ध्यान रखता है। तो ये
बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इस क्रिसमस के मौसम में, इस क्रिसमस के सीज़न में, कि हम अपने अपने हृदय को इस रीति से तैयार करें, विश्वास के साथ प्रभु के पास, कि हमारे लिए जो उद्धारकर्ता जन्मा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता केवल नहीं है, कुछ चमत्कार करने वाला चमत्कारी बाबा या गुरु नहीं है, वो केवल चंगाई देने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, वो सबसे बढ़कर हमारा उद्धार करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगले हफ्ते हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। यहां से जब बेथलेहम पहुंचते हैं यूसुफ और मरियम, तब उनको रहने के लिए जगह भी नहीं थी। जब परमेश्वर राजाज्ञा को ही बदल सकता है, इतना महान कार्य करके नासरत से बेथलेहम को ला सकता है, तो क्या एक छोटा सा कमरा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए वो तैयार नहीं कर सकता? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण है? जब राजाओं के हृदय को ही परमेश्वर धाराओं की तरह वो मोड़ सकता है, तो एक छोटा सा कमरा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए क्या वो तैयार नहीं कर सकता? ये बात को सोचिए। अगली बार हम लोग मिलेंगे जब ऑनलाइन, तब हम इस विषय पे भी हम अध्ययन करेंगे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, उसकी जो महानता है उसको सराहने के लिए, उसके बारे में और भी जानने के लिए कि हमारा उद्धारकर्ता किस रीति से जन्म लिया और उसके जन्म की घटनाओं के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, अपने अपने मनों को हम तैयार करेंगे और इस बड़े रोमांचक यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे क्रिसमस तक। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।